हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एगो और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, थंबनेल आप लोग देख के समझ गए होंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्वेश्चन आंसर को जो है याद करेंगे, पढ़ेंगे नहीं याद करेंगे। आज के क्लास में आप लोग सीख जाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर इंग्लिश में कैसे लिखल जाता है और उसको जो है बिना पढ़लाऊँ जो है आप याद कर सकते हैं। सिंपल तरीका है लिखने का भी, काहे कि 5 गो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूरा किताब के मिला के 5 गो आता है क्वेश्चन, ही बात के ध्यान रखिएगा। तो चलिए तो हम लोग जो है याद करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो है पूरा हिंदी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आंसर क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखे पड़ेगा, बात है कि नहीं। अब कोई कहेगा कि सर पहले से ही जो है आप आंसर लिख के आए हैं, तो हम तो इंग्लिश जानते हैं, हम हिंदी में अगर आंसरों बता सकते हैं, इंग्लिशों में बता सकते हैं, लेकिन तो अन्यों के तो दिमाग में बैठे के चाहिए, है कि नहीं, इसीलिए लिखे हैं। और जिनको नोट्स चाहिए इसका, वो व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से जुड़िए। इंग्लिश के लिए 51 रुपये में जो है आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर जो ख़त्म हो गया है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, और जो हम लोग पढ़ेंगे किताब उस सब का क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको दिया जाएगा। इंटरेस्टेड हैं तभी जुड़िएगा। चलिए सबसे पहले हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं कि हेडिंग कहता क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए संक्षेप में। ब्रीफली मीन्स होता है संक्षेप में, छोटा आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है वो यूरोप के सभ्यता से कैसे अलग है। हाउ मतलब होता है ना कैसे, और इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता जो है, डिफरेंट मतलब अलग, वो यूरोपियन सभ्यता से, फ्रॉम मतलब से, कैसे अलग है। इतना आप जान जाएंगे क्वेश्चन तो आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। हिंदी में कहा है कि हम बताए हैं जहां भारत के सभ्यता जो है नैतिकता को बढ़ावा देता है, तो उन्हें जो है यूरोपियन सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देता है। ये तो अंतर आप हिंदी में याद कर लिए हैं, लेकिन इंग्लिशों में लिखे ला है सर। तो लिखने के लिए कहाँ हम लोग करते हैं, तो देखिए आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, तो नहीं समझिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंस फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो हम ये क्या लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। हेजा से लेके इंडियन तक से लेके और सिविलाइजेशन तक जो है हम पूरा उतार दिए हैं। पहले आपको समझना है, जैसे कि आपसे कोई नाम पूछता है कि सनी सर का क्या नाम है, सनी सर का नाम नहीं है, सनी सर क्या पढ़ाते हैं। तो सनी सर क्या पढ़ाते हैं वो पूरा क्वेश्चन है, तो वैसे ही आप किसी को बताइएगा तो क्या कहिएगा, सनी सर। पहले सनी सर लीजिएगा, वो क्वेश्चनों में था सनी सर कि सनी सर क्या पढ़ाते हैं, तो आप भी आंसर दीजिएगा तो सनी सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। यानी थोड़ा सा आप जोड़े हैं उसके क्वेश्चन में, काची इंग्लिश जोड़े हैं, बाकी तो क्वेश्चन वो पूरा पूछबे किया था कि सनी सर क्या पढ़ाते हैं, क्या हटा के आप इंग्लिश जोड़े हैं। उसी प्रकार जब इसका हम लोग लिखते हैं आंसर, तो सब तो उहे ला उतारते हैं, बाकी तनी मुनी हमने के जोड़ देते हैं जो वास्तव में आंसर होता है। तो देखिए, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। एजा से लेके सिविलाइजेशन तक उतार दिए हैं, याद करे के कोनो जरूरत नहीं है। ऑन मैनी ग्राउंड्स, मैनी मतलब क्या होता है, इसके बहुत सारे जो है, इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मैनी ग्राउंड्स, इसके बहुत अलग अलग जो है अंतर हैं, बहुत भिन्न अंतर हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीय सभ्यता इज बेस्ड ऑन, बेस्ड मतलब देखिएगा सीबीएसई के स्कूलों पर लिखा रहता है बेस्ड ऑन दिल्ली, बेस्ड ऑन दिल्ली कहने का मतलब कि दिल्ली से अफिलेटेड है। कहे क्या मतलब, यहाँ पे देखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो उच्च जीवन के बारे में बताता है कि उच्च जीवन को जो है कैसे वैल्यू देना है। उसके बाद इट प्रमोटेड स्पिरिचुअलिज्म एंड बिलीफ इन गॉड, और भारतीय सभ्यता इसका जो है प्रमोट मतलब कि प्रचार करना, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म मतलब होता है आध्यात्मिकता, एंड बिलीफ इन गॉड यानी कि भगवान में विश्वास करना, और आध्यात्मिकता को जो है इंडियन सभ्यता
इंडियन जो यानी कि भारतीय सभ्यता जो है बढ़ावा देता है, तो वहीं पे कॉन्ट्रेंसी टू दिस यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। तो ये भारत के सभ्यता, अगर हिंदी में आपसे पूछा जाए कि भारत के सभ्यता और यूरोप के सभ्यता में क्या अंतर है, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि भारत के सभ्यता जो है आध्यात्मिकता और भगवान में विश्वास करना सिखाता है, तो वहीं जो है यूरोप के सभ्यता जो है भौतिकवाद के बारे में सिखाता है, यानी कि मशीनों के आविष्कार कैसे हुआ, उससे हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में सिखाता है। तो यहाँ पे मेटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद, ठीक है। तो वही तो हम लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी कि भारत की सभ्यता जो है वो मनुष्य के उच्च जीवन के बारे में सिखाता है। भारत इट प्रोमोटेड स्पिरिचुअलिज्म एंड बिलीफ इन गॉड, यानी भारत की सभ्यता जो है आध्यात्मिकता को जो है बढ़ावा देता है और भगवान में विश्वास करना सिखाता है। तो वहीं पे कॉन्ट्रेंसी टू दिस यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, यानी कि यूरोपियन सभ्यता जो है भौतिकवाद के बारे में बताता है। भौतिकवाद मतलब कि जो है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन, हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा, हिंदी में याद है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसको लिख सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस। अब जैसे ही अगर इंग्लिश कोनो के नहीं आता है तो कहिएगा कितना हार्ड है। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। हिंदी में हम आपको बताते हैं, व्हाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी ने क्यों कहा था कि ये मानव का जो दिमाग है, दिमाग वो जो है क्या है, रेस्टलेस है, रेस्टलेस है। तो व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी कि माइंड को कैसे जो है हम लोग रेस्टलेस बताते हैं। अब कहेगा कि रेस्टलेस मतलब क्या होता है, तो बेचैन होता है, यानी कि गांधी जी ने क्यों कहा था कि मानव का जो ये दिमाग है एगो बेचैन पक्षी की तरह है, बेचैन पक्षी की तरह। तो हम पहला ही आंसर बता दिए हैं हिंदी में कि गांधी जी ने जो है मानव के दिमाग को बेचैन पक्षी इसलिए कहा था कि मानव जैसे जितना भी जो है मानव को मिलता है, मानव को और उतना ही चाहिए, इसीलिए तो वो बेचैन है कि नहीं। तो ओकरे इंग्लिश में लिखेला था दोस्त, तो क्या लिखे हैं, गांधी जी से लेके यहाँ तक पहले उतारे हैं। देख लीजिए, गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस। देखिए यहाँ से लिखल था, गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड यहाँ पे जो है छूट गया है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। नोट्स आपको जब प्रोवाइड किया जाएगा, जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप में है, उनको जो है आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, गांधी जी ने कहा था कि दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, यानी कि दिमाग जो है कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। द माइंड मेक रेस्टलेस द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, यानी कि माइंड को जो है रेस्टलेस कैसे बनाया जाता है, यानी दिमाग को बेचैन क्यों, दिमाग हमेशा बेचैन क्यों रहता है। तो हम लोग कहते हैं रेस्टलेस द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, यानी जितना ही जो है मनुष्य को मिलता है ओकरा आऊ चाहिए, इसीलिए दिमाग बेचैन रहता है। जैसे आप लोग को भी जो है पढ़ाएंगे तो आऊ आप चाहेंगे कि आऊ बढ़िया बढ़िया सर जो है पढ़ाएं, यानी दिमाग आपका बेचैन रहेगा कि कब आएगा इसका सेकंड पार्ट, कब आएगा सेकंड पार्ट। तो दिमाग आपका बेचैन है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी जो है बड़ी आसान प्रश्न था। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूजेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग, यानी कहने का मतलब है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी लाइफ जीने से, हमारे जो लग्जरी लाइफ होता है, लग्जरी मतलब कि एकदम एंजॉय भरा लाइफ, उससे हमको क्यों रोका। हमारे पूर्वजों ने जो है हमें लग्जरी लाइफ जीने से क्यों रोका, लग्जरी एंड प्लेजर। तो देखिए, आवर एंसेस्टर डिस्यूजेड एज फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, क्या किए हैं सर, है आवर तर से लेके कहाँ तक उतारे हैं, प्लेजर तक। आवर एंसेस्टर डिस्यूजेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर उतारे हैं, उसके बाद बिकॉज लगाए हैं। बिकॉज यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी लाइफ जीने से रोका,
क्योंकि बिकॉज वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्थी विथ यूजेस ऑफ आवर हैंड्स एंड फील। हम अगर बचपने से जो है लग्जरी लाइफ जीते, यानी एकदम फॉर्च्यूनर में घूमते, BMW में घूमते, तो आज हम आपको पढ़ाते नहीं पढ़ाते, यानी कि जब बचपने से मज़ा मिलता तो हम पढ़ाने की क्या ज़रूरत था, पैसा वैसा था, है कि नहीं। लेकिन उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी लाइफ जीने से इसलिए जो है हमें रोका, बिकॉज वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्थी विथ यूजेस ऑफ आवर हैंड्स एंड फील, कि हम लोग जो हैं खुश रहें, हम लोग जो हैं स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और हम लोग जो हैं अपने हाथ का प्रयोग करें और इस पूरे पृथ्वी का जो है अनुभव करें कि ये कैसा है। अब लग्जरी लाइफ जिएंगे तो अनुभव होगा, हमेशा हम इसी में रहेंगे तो कैसा पर्यावरण है हमको अनुभव नहीं होगा, है कि नहीं। इसीलिए जो है पूर्वजों ने जो है हमें लग्जरी लाइफ जीने से रोका था। इसी में क्वेश्चन है, डिड दे डू द राइट थिंग्स, क्या उन्होंने यह सही किया। यस यस यस, दे डू द राइट थिंग्स, यस उन्होंने सही किया। अगर ऐसा नहीं किए हुए रहते हैं तो हम लोग लग्जरी लाइफ बचपने से जीते तो बेकारे बन जाते हैं कि नहीं। तो हिंदी में अगर इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसा आपको याद होते जा रहा होगा जहाँ तक हमें आशा और विश्वास है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर, कि वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, शुड वी डू द सेम थिंग्स इवन टुडे। यानी कह रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार हम आज भी उसी हल में फंसे हुए हैं जिसका प्रयोग हम हजारों साल पहले करते थे। गांधी जी कह रहे हैं कि हम गांधी जी के अनुसार क्या आज हम उन हल में ही फंसे हुए हैं जो 1000 साल पहले खेत जोते में प्रयोग होता था। तो इसका आंसर देखिएगा तनी, अकॉर्डिंग टू गांधी, देखिए एजा से अकॉर्डिंग तर से हम क्वेश्चन तर से उतारे हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड्स ऑफ प्लग एज एक्साइटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। यही पूरा हम उतारे हैं आंसरवा में, देखिएगा अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, बिकॉज का अब प्रयोग किए हैं, क्योंकि हाँ हम लोग गांधी जी के अनुसार जो है आज भी उसी हल में फंसे हुए हैं, आज भी उसी हल में फंसे हुए हैं जिसका जो है प्रयोग हजारों साल पहले होता था, क्योंकि दे न्यू द इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न डिस्कवरीज दैट मेक्स लाइफ लग्जरी। यानी कि उसी में फंसे हुए हैं क्योंकि हम लोग जानते थे कि जैसे ही मॉडर्न सिविलाइजेशन आएगा, यानी कि आधुनिक सभ्यता आएगा, वो जो है हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालेगा और हमको जो है बीमार कर जाएगा। जैसे कि हम लोग पुरानी सभ्यता को आज भी भारत में इसलिए अपनाए हुए हैं कि पहले ही हम लोग जान गए थे कि अगर जैसे ही मॉडर्न सिविलाइजेशन आए, यानी कि आधुनिक सभ्यता आएगा, हम लोग बीमार रहने लगेंगे। जैसे आधुनिक सभ्यता की बात करें तो विदेशों में देखिए भोजन किस प्रकार का हो रहा है, इंडिया में भी जो है भोजन बहुत सारे प्रकार के हो रहे हैं, जिससे बीमार हो रहे हैं, हम लोगों का लाइफ जो है कम होते जा रहा है। तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का ही प्रभाव है। अगर हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन का पहले से इस्तेमाल करते तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, दैट्स मेक्स लाइफ लग्जरी, नो वी डू नॉट द सेम थिंक नॉट इवन टुडे बिकॉज लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन। आज भी जो है क्या क्वेश्चन पूछा है, इसी में क्वेश्चन पूछा है 4th नंबर में ही कि वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या आज भी जो है हम उसी सोच में जो है जी रहे हैं जो 1000 साल पहले था। नहीं, आज जो है हम लोग उस सोच में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे लिखे होंगे हम आंसर में, नॉट इवन टुडे बिकॉज लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन, क्योंकि लाइफ जो है आजकल कंपटीशन का दौर हो गया है। फलाना जो है BMW लेगा तो हमरो मन करता है कि BMW लेंगे। इसीलिए जो है हम लोग पुराने सोच में नहीं डूबे हुए हैं, हम लोग कंपटीशन के तौर पे चल रहे हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे विदेशों में मशीन का आविष्कार हुआ, विदेश विकसित किया, तो आज हमारे यहाँ भी जो है मशीनों का विकास हो रहा है। तो हम नहीं अब कह सकते हैं कि हम जो है पुराने सभ्यता के अनुसार जी रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर 5 नंबर क्वेश्चन की, कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको कहता क्या है।
हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज। यानी कह रहे हैं कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े शहरों को कैसे देखते थे, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न इसी में है, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, और वो जो हैं अपने छोटे से गांव से ही संतुष्ट क्यों थे। तो बड़ी आसान है, देखिए आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज़, कहाँ से हम उतारे हैं सर, देखिए आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज़, यहाँ से यहाँ तक उतारे हैं, आवर एंसेस्टर व्यूज लार्ज सिटीज़ वेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपल विल नॉट बी हैप्पी, पीपल विल नॉट बी हैप्पी इन देम। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग जो हैं, हमारे पूर्वज लोग बड़े शहरों को इस तरह देखते थे कि बड़े शहर में लोग जो है खुश नहीं हैं, लोग जो हैं स्वस्थ नहीं हैं, लोग जो हैं अपने जीवन को अच्छे तरह से जी नहीं पा रहे हैं। जैसे देखिएगा स्नेयर एंड यूजलेस, यानी अपने जीवन को उपयोगी नहीं बना पा रहे हैं, वे जो है वहाँ पे खुश नहीं हैं। दैट पीपल विल नॉट बी हैप्पी, यानी कि वे लोग जो हैं वहाँ पे खुश नहीं है। इन देम दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और हमारे पूर्वज ये भी कह गए हैं कि बड़े शहर में जो है क्या होता है, तो चोरों और डाकुओं का जो है वहाँ पे गिरोह होता है, यानी कि डेली जो है बड़े बड़े शहरों में चोर और डाकू जो है छापा मारते रहते हैं। दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज बिकॉज देयर वुड बी नॉट गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, यानी कह रहे हैं एंसेस्टर कह रहे हैं कि हम लोग अपने छोटे से गांव से ही संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे गांव में जो है किसी भी प्रकार के जो है चोरों और डाकुओं का गिरोह नहीं होता है। हम लोग अपने गांव में जो है खूब एंजॉय करते हैं। यही जो है कहना था इनका। अब ये जो है आप याद कर लीजिएगा, हिंदी में तो हम आपको याद करवा ही दिए हैं, इंग्लिशों में तनी आप एक बार पढ़ लेंगे सर तो आपको याद हो जाएगा, ये बात तो ख्याल रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल से, यानी कि हमारे पूर्वज जो हैं हमारे घर के नियमों में ही जो है हमेशा खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, ऐसा क्यों, यानी कि कैसे। अब हमनी के घर के नियम के पालन करला कहल जाए, तोरे कहल जाए कि आज घर में ही रहना है, तू घर में रहेगा, घर के नियम का पालन नहीं करेगा, तो लेकिन हमारे पूर्वज लोग जो हैं एंजॉय करते थे अपने घर के नियमों में ही। आखिर कैसे, तो आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल्स बिकॉज लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर्स ऑक्यूपेशन। तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज, देखिए क्वेश्चन में से आंसर डी डितर से छोड़ के आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल्स, देखिए आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल्स बिकॉज, यानी हमारे पूर्वज जो हैं हमारे घर के नियमों में ही जो है खूब एंजॉय करते थे, क्योंकि लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर, यानी कि वह जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है रहते थे एंड एग्रीकल्चर्स ऑक्यूपेशन, और अपने ही गांव घर में जो है खेती करते थे, वहीं से भोजन आता था और अपना जीवन जो है एंजॉय से जिया करते थे। यही था, इसका पार्ट 2 जो है जल्द आने वाला है। जैसे किताब में जो है क्वेश्चन दिया होगा B1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का जो है संक्षेप में आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। इसी प्रकार B2 भी जो है किताब में है और उसका भी जो है हम लोग आंसर, बस हो सकता है कि आज शाम के क्लास में जो है लाया जाए, 8 से 9 बजे जो क्लासेस होंगे, और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर भारत इज़ माई होम को जो है पढ़ाया जाए। अगर आपको ये याद हुआ है, कुछ नहीं करेला है, शेयर करेला है, बस वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।